स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या आने वाला जो बीएड इंट्रांस, बिहार बीएड हो, यूपी बीएड हो, या कोई भी स्टेट के बीएड इंट्रांस की तैयारी आप कर रहे हैं, या स्टेट पुलिस हो, कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। खास करके यह वीडियो बनाया गया है बिहार बीएड इंट्रांस देने वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जानकारी के ऊपर, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। देखिए, भारत की जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है वो बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आरबीआई आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुओं, देखिए निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। देखिए, स्याही और पेन दोनों अलग अलग चीज़ हैं, टूथब्रश और पेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ हैं, कॉफ़ी चाय अलग अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ऊन और भेड़ का मांस ये दोनों एक ही कह सकते हैं, एक ही जानवर से प्राप्त होने वाला वस्तु है। ऊन भी हम भेड़ से ही प्राप्त करते हैं और भेड़ का मांस तो भेड़ से ही प्राप्त होता है। लेकिन और जितने भी ऑप्शन हैं अलग अलग जगहों से, इसलिए यह जो है संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण आपको यही होगा, ऊन और भेड़ का मांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो करता है वो, इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का, देखिए राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है। तो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का, आप सभी को पता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ऑलरेडी, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। तो इसलिए आपका आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो कि अभी कौन है, वेंकैया नायडू। याद रखिएगा, भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। देखिए, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये गणतंत्रीय दल की स्थापना किए थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता। देखिए, गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति, गुटों के प्रति तटस्थता, तटस्थता, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है किसके हाथ में होती है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम। और ऑप्शन आपके पास यहाँ आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, संविधान, राष्ट्रपति, जनता, संसद। तो देखिए, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है सो जनता के हाथ में होती है, ठीक है, क्योंकि यह लोकतंत्र है, तो लोग यानी कि जनतंत्र भी कह सकते हैं। तो जनता के हाथ में परम शक्ति निहित होता है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय का पहली मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है। देखिए, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लीला सेठ। कौन थे, लीला सेठ। देखिए, ये भी याद रखिएगा, लीला सेठ, भारत की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थे वो लीला सेठ थी। और ये
देखिए किस उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, तो ये आपको थे हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और यही भारत की भी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो इसमें आपका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, क्योंकि मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जा रही है ना, तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? देखिए प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। और जब दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, लगातार दोनों युद्ध हुआ था 1191 और 1192। तो 1191 में जो प्रथम तराइन की युद्ध हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, और दूसरा जो युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। तो जो जीता और जो बचा वो हार गया। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो आपका हो जाएगा दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी था, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? जो दक्षिण अफ्रीका में जो प्रजातीय भेदभाव जो होता था उसे हम क्या कहते थे? तो उसे हम कहते थे रंग भेद। आपको पता होगा कि रंग भेद, जिसमें गांधी जी को जो था ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया था। तो ये रंग भेद, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में है? तो हम्पी जो है, हम्पी ये आपको कहाँ है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखिएगा हम्पी आपका कर्नाटक में है। हम्पी आपका कहाँ है? कर्नाटक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 49वें देखिए 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? तो 49वां जो समांतर रेखा है वो किस देश को पृथक करता है, अलग करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपको यूएसए और कनाडा को अलग करता है। यूएसए और कनाडा को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है दोस्तों अरावली का सबसे उच्चतम शिखर है, यानी कि पहाड़ी है। गुरु शिखर क्या है? अरावली की सबसे उच्चतम शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के एक नियत आयतन यानी क्यूबिक मीटर में जलवाष्प यानी गैसों की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो गैसों की मात्रा को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहा जाता है? ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहा जाता है? ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहा जाता है? तो ज्वारीय वन को अन्यथा मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। जोग प्रपात कहाँ है? देखिए जोग प्रपात की बात की जा रही है, तो जोग प्रपात आपका कहाँ है? तो ये भी आपको कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। जोग प्रपात कर्नाटक में है। पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? पुष्पहीन पादपों को जो क्या कहा जाता है? थैलोफाइट। पुष्पहीन पादपों को थैलोफाइट्स कहा जाता है। पुष्पहीन पादपों को थैलोफाइट कहा जाता है। स्पंज क्या है? तो स्पंज क्या है? स्पंज एक प्रकार का क्या है? स्पंज एक प्रकार का क्या है? जंतु है। स्पंज एक प्रकार का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकलता है? पादप जो जल अवशोषित करते हैं वो किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वाष्पन द्वारा
वो आपका बाहर निकलता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतु को क्या कहते हैं? देखिए रेप्टिलिया इस प्रकार के कशेरुकी जंतु होते हैं जो रेंगते और विसर्पण करते हैं। तो रेप्टिलिया आपका ऑप्शन सी में आंसर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियोलाइड हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा सहचर कोशिकाएं और सहचर कोशिकाएं। और यही लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे के वीडियो भी आपको प्रोवाइड जल्द ही करवाई जाएगी। धन्यवाद।